नमस्कार, मैं जसबीर अपने चैनल जसबीर क्रिएशन में आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम जे वाले बूट बनाना आपको बताएंगे। जे वाले जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी के नन्हे से बूट हैं, जे हमने वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद हमने जे वाले बनाए थे 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक। 6 मंथ के बच्चे के बूट हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं। इसके बाद हमने जे वाली वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल पे। और अब आज हम आपके लिए ये दो नहीं, ये तो बन चुके हैं जे वाले बूट, जो कि 1 साल से लेके 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएंगे। और जे बनाने भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जे बूट बनाने आसान थे, वैसे ही जे वाले भी बहुत ही आसान है। इसको फ्रेंड्स हमने क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है बनाना। नीचे से जब हम नीचे से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर एक गुलाई में बनते हुए उसके बाद इसकी एक बाउंड्री बनती है जो हमारे शूज में तले के साथ होती है, नीचे वाले पैर के साथ, वो हमने बनाई है। उसके बाद हमने प्लेन बनाया है पूरा। उसके बाद ये थोड़ा सा पीस वाइट बनता है एक्स्ट्रा, उसके साथ ही फिर जे वाला पीस बनता है। और जहाँ से फंदे कम होते हैं और यहाँ से फंदे कम होते हैं, उसके बाद इसमें डोरी भी डाली जाती है और जे बॉर्डर बनाया जाता है। जे बॉर्डर आप इतना बना लीजिए, अपनी 4 उंगल या 5, ये आप पे डिपेंड करता है कितना बनाना है। हमने 30 सिलाइयाँ बनाई है। 29 सिलाइयाँ बनाकर हमने जो सीधी तरफ से इसको फोल्ड किया है। तो ये बनकर फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। इसको ऐसे भी पहन सकते हैं पूरी टांग में, जैसे सर्दी ज़्यादा हो पहनिए और जहाँ पे डोरी डाल लीजिए, चाहे बीच में डाल लीजिए, तो ये बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसको आप बना सकते हैं। इसको बनाना आज हम आपको बताएंगे 1 साल से लेके 1.5 साल के बच्चे के ये शूज़। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आप हमारी जब वीडियो देखेंगे, अगर उसके साथ साथ बनाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर लिखना चाहते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं, वो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इन बूट को, जो ये सुंदर से बूट है, इनको हम आज आपको बनाना बताएंगे। हमने सिंपल थ्रेड लेना है, इसमें हमने फंदे डालने हैं। तो सिंपल फंदे हैं जो हम डालते हैं ऐसे। फंदे हमने लेने हैं इसके 35, क्योंकि ये 1 साल के बच्चे का है। तो 1 साल के बच्चे के लिए हम 35 फंदे डालेंगे। इधर सिंपल पीस है, इधर गोले वाला पीस है, तो हम ऐसे सिंपल सोबर फंदे डाल लेंगे। क्योंकि हमने इसकी सिलाई करनी है, तो हम जहाँ डबल थ्रेड नहीं रखेंगे। तो हम 35 डाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 35 फंदे डाल लिए हैं। 35 फंदे डालकर हम अब बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट सिलाई से ही बुनना स्टार्ट करेंगे। और हमने ये जो सिलाई है, ये हमने 11 नंबर पे ही बुनना है। 11 नंबर है, इसी पे हम बुनेंगे। थोड़ा टाइट बुनेंगे तो ही ठीक लगेगा। 10 नंबर पे इसको बिल्कुल नहीं बुनना है। तो इसको बुनना हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, सीधा सीधा बुनेंगे। हम एक फंदा जैसे सीधा बुना, जो दूसरा फंदा है उस पे जैसे ही हमने एक फंदा सीधा बुना, उसके साथ ही हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो हम ऐसे एक फंदा बढ़ा लेंगे अपने पास से। बाकी फंदे हम पूरे बुनेंगे और बीच में हाफ में जाएंगे। 17 फंदे हम एक साइड रखेंगे, 17 फंदे एक साइड रखेंगे। आप हाफ में जाकर मार्क भी लगा सकते हैं, चाहे सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो उसको हमने हाफ गिनना है। तो हम जहाँ 17 फंदे छोड़ेंगे, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17, जहाँ तक हमने बुनना है
3 फंदे और बुनेंगे। अब 17 फंदे इधर हैं, एक हमने बढ़ा लिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, और 17 फंदे इधर हैं, एक फंदा बीच का है। अब जो बीच में एक फंदा है उस पे हम एक फंदा उससे पहले बढ़ाएंगे, बढ़ा लिया, इस फंदे को हम बुनेंगे, एक को बुना, एक फंदा और बढ़ा लिया, एक फंदा और बढ़ाया, तो एक फंदा हमारा बीच में चलेगा। वहाँ आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं अगर आपको नहीं याद रहे तो। अगर आपको ध्यान रहता है, याद रहता है, तो आप जहीं पे आकर फंदा हर सीधी सिलाई में सीधी साइड में बढ़ाएंगे। बाकी फंदे हमने सिंपल जहाँ तक आगे तक बुनने हैं हम बताते हैं आपको, क्योंकि हम फंदे बढ़ाएंगे। जब हमारा लास्ट वाला फंदा आएगा जे वाला और एक फंदा रह जाएगा, उससे पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? चाहे आप ऐसे कर लीजिए, बढ़ा लिया, अब लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी राइट साइड थी और हमने 4 फंदे बढ़ा लिए, एक जहाँ पे और एक जहाँ पे और एक जहाँ पे और एक लास्ट में, 4 फंदे बढ़ गए। अब हमारी रॉन्ग साइड है लेकिन बुनेंगे हम सीधा, तो हम सीधा ही बुनते हुए पूरी सिलाई सेकंड वाली कंप्लीट करेंगे ऐसे। पूरी सिलाई बुनेंगे। अब हम थर्ड सिलाई में हैं। थर्ड सिलाई में हमने एक फंदा सीधा उतार लेना है, सीधी साइड है, और जहाँ पर हमने एक फंदा और बढ़ाना है, तो हमने फंदा बढ़ा लिया। अब आगे हमने हाफ तक फंदे पूरे बुनने हैं ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बीच वाला फंदा है। इधर हमने फंदे एक इधर बढ़ाया था, एक इधर बढ़ाया था, तो हमारे पहले 17 फंदे थे, अब 19 फंदे हो गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 फंदे हमारे इधर हैं, एक बीच में है, एक हमने और बढ़ा लिया है। तो जहाँ पर आके जे हमारा बीच वाला है, तो हम दोनों तरफ मार्क लगा लिए है। आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। अब जब हमने जे मार्क लगा लिया है, तो इस मार्क से पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, एक फंदा हर बार बढ़ाते जाएंगे। इस मार्क को ले लेंगे अपनी तरफ ऐसे, फिर इसको बुनेंगे, एक को एक बीच में रखना है, फिर मार्क ले लेंगे, इसके दोनों साइड आ गया, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे आप निशान रख सकते हैं और इसके बाद आप पूरी सिलाई ऐसे बुनिए, क्योंकि ये सीधी साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो सीधी साइड की सिलाई हम पूरी बुनेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, जहाँ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, बढ़ा दिया। अब एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे, तो जहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, बीच में से भी फंदा बढ़ता जाएगा, इसके दोनों साइड बीच वाले फंदे के। जो हमारी रॉन्ग साइड है वहाँ हमने पूरी सीधी सिलाई बुननी है, इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है और ना ही कोई कम करना है, तो हम इसको पूरी सीधी ही बुन के कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे बुनते हुए हमने बीच वाला भाग बुनना है, जहाँ से हमारे फंदे जो देखिए बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, जहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, तो एक पैर की शेप आ जाएगी। तो हमने 5 लाइनें बनानी है, 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे जब टोटल फंदे 55 हो जाएंगे तब हम इसको बंद करेंगे। तो हम इसके 35 फंदे थे, 20 फंदे और बढ़ेंगे। 5 फंदे जहाँ से बढ़ेंगे, 5 जहाँ से बढ़ेंगे, 5 जहाँ एक एक फंदा बढ़ेगा 2 बार, और 5 जहाँ से, तो 5 10 15 और 20 फंदे और बढ़ेंगे। 35 फंदे डाले थे तो 55 फंदे हो
ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी लास्ट सिलाई है। हमारी 5 लाइनें बन गई हैं, 2 4 5। हमारे फंदे भी बढ़ गए हैं। अब हम जो मार्क लगाया था उसको हटा देंगे, तो सिंपल सीधा ही बुन लेंगे। इस मार्क को भी हटा देंगे हम। ये देखिए मार्क हटा दिए हैं, बाकी हम पूरा सीधा ही सिलाई बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरी 5 लाइनें बुन ली है। 10 सिलाइयाँ, 1 2 3 4 और 5, तो 10 सिलाइयाँ हमने बुनकर रेडी कर लिया है। ये इसका बेस नीचे का पैर का बन गया है पूरा। अब हम वाइट थ्रेड लगाएंगे। वाइट थ्रेड लगाकर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस पे वाइट थ्रेड लगाते हैं। ये हमारे टोटल 55 फंदे हो गए हैं, टोटल 55। अब इस पे हम वाइट कलर लगाएंगे ऐसे। ये हमारा वाइट कलर से हम सीधा उल्टा बुनेंगे। सीधा इसको हम जहाँ पे बाइंड कर लेंगे, चाहे बीच में इसको कर लें ऐसे, बस पूरी सीधी सिलाई बनाएं। ये देखिए, हमने एक पूरी सिलाई सीधी बनाई है। 55 फंदे हैं टोटल, कोई बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। अब हम पूरी रॉन्ग साइड बनाएंगे, पूरी उल्टी ऐसे ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो हमने ये वाली जो बनानी है साइड की डिज़ाइन, इसको हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो हम 5 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाएंगे। ये सेकंड सिलाई है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 सिलाइयाँ बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 सिलाइयाँ इसकी सिंपल बनाई है। हम रॉन्ग साइड में है, ये राइट साइड है, इधर वाली रॉन्ग साइड में है। 5 सिलाइयाँ हैं, 2 4 5 वाइट वाली। अब हमने क्या करना है, जो हमारे ये नीचे लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये देखिए, ये उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं वाइट, इनको उठा के इनके साथ बुनना है। तो फिर ये लाइन बनेगी जो हमने जे वाली बनाई है, सैंडल की जे वाली लाइन। तो कैसे बनेगी वो हम आपको बता देते हैं। पहले हम 2 फंदे लेंगे और नीचे का लास्ट वाला जे एक फंदा लेंगे, जे वाला। तो हम 2 फंदे जे लेके इस सिलाई से जे वाला फंदा उठाकर इसके साथ रख के 3 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। जहाँ एक फंदा कम हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब इसको उठाना है, सेकंड वाले पीस वाइट को, इसको उठा लिया। इसके इस फंदे को लेना है, सेकंड वाले को इस सिलाई से इसको उठाना है ऐसे, और इसके साथ रखकर दोनों का एक करना है ऐसे, क्योंकि सीधी सीधी फली आनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। फिर हम इस फंदे को उतार लेंगे, इस फंदे को इस सिलाई से ले लेंगे, चाहे इसी सिलाई से ले लीजिए ऐसे। इन दोनों का एक करना है। इस फंदे को लीजिए, फिर इस फंदे को, जो वाइट हमें दिख रहा है पीस, इस दोनों का एक करना है ऐसे। आगे फिर हमने ये देखना है कि हमारा पीस सही से उठ रहा है। ये जो हमारी फली है सीधी उसी फंदे से टच कर रही है जी। तो ये हमें जो दिखते हैं, ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये, इन्हीं फंदों को उठाना है। उठाते हुए
फिर इसको उतारेंगे इस सिलाई से, फिर इसको भी ले लेंगे, लेकर इन दोनों का एक करेंगे ऐसे, फिर इसको लेंगे, इसको भी लेंगे और दोनों का एक करेंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे तो ऐसे ये लाइन बननी स्टार्ट हो जाएगी जैसे इसमें बनी हुई। तो फ्रेंड आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। अगर आप चाहें तो पहले सिलाई से ऐसे थोड़े से इसको उभार लें, क्योंकि जे वाले पीस हमने उठाने हैं। तो हम एक फंदा उठाएंगे, उतारेंगे सिलाई से, इस पीस को ले लेंगे और दो का एक कर देंगे। पूरा ऐसे ही बुनना है। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं, तो हम वही एक एक फंदा उठाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ये देखिए अब हमारे पास दो फंदे हैं लास्ट में, तो हम एक वैसे ही बुन लेंगे और एक को इसके साथ अटैच कर देंगे। लास्ट में हमने दो का एक किया था, वहाँ हम एक फंदा अपना बढ़ा भी सकते हैं। तो अब ये देखिए पूरी लाइन बनकर रेडी हो गई। बेस ये हमारे बड़े हुए फंदे थे, ये हमारे इधर बड़े हुए हैं, ये इधर बड़े हुए हैं, ये बीच में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बाउंड्री बना ली है बूट की किनारी जो है। तो इसके बाद हम पर्पल कलर लगाएंगे। ये हम कलर बंद कर देंगे, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी बूट बनाने के लिए। तो हमने इसके ऊपर 8 सिलाइयाँ बनानी है, सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ, 4 उल्टी लाइनें। तो हम क्या करेंगे, सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे। सीधी बना पूरी सिलाई हम ऐसे ही पर्पल कलर की सीधी बनाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर पूरी सीधी बनाएंगे, ऐसी 4 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4। तो 8 सिलाइयाँ बनाएंगे तो 4 लाइनें आ जाएंगी। तो ऐसे ही हमने 8 सिलाइयाँ बनानी है, 4 लाइनें। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं। इधर भी सीधा बुनना है और उल्टी साइड भी सीधा बुनना है। जो देखिए फ्रेंड, हमारा एक फंदा जहाँ पे कम हुआ था, हमने 2 फंदे लेकर नीचे से एक फंदा बुना था। अब हम जहाँ फंदा बढ़ा लेंगे तो हमारे 55 फंदे टोटल हो जाएंगे। तो हम जहीं से एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने टोटल 55 फंदे ही रखने हैं। 1 साल के बच्चे का है इसलिए। अगर आपने इससे थोड़ा छोटा बनाना है, 6 महीने के बच्चे का, तो उसमें थोड़े फंदे आप कम रख सकते हैं, 31 फंदे रख सकते हैं। 31 रख के फिर 51 फंदे होंगे अगर 6 महीने के बच्चे का बनाना है। ये साल के बच्चे का है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली है, इधर से भी हम सीधी ही सिलाई बनाएंगे ऐसे। तो ऐसे हम सीधी सीधी इसकी 8 लाइनें बनाकर आपको दिखाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 लाइनें बुन ली हैं, 1 2 3 4 उल्टी उल्टी, और 8 सिलाइयाँ बुनी है। अब हम इस थ्रेड को छोड़ देंगे और वाइट थ्रेड लगाएंगे ऐसे। वाइट थ्रेड लगाया हमने। अब वाइट थ्रेड से हम फंदे पूरी सिलाई बुनेंगे वाइट ही। सीधी सिलाई पूरी वाइट ही बुनेंगे। ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है सीधी। अब हम रॉन्ग साइड में है। रॉन्ग साइड में हमने 31 फंदे इधर रखने हैं, 31 इधर, हमने 24 फंदे इधर रखने हैं
और 24 इधर और 7 बीच में। तो ऐसे हमने फंदों को बुनना है। तो हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो हम पहले 24 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 फंदे बुनने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। आगे हम 24 फंदे इधर छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। जो बीच वाले हमारे 7 फंदे हैं इनको बुनेंगे, 2 4 6 और 7। इन 7 फंदों को हम ऐसे ही इसी 24 के साथ बुनेंगे। तो हमारे टोटल फंदे इधर हो जाएंगे 31। तो हम इधर वाले छोड़ देंगे। हमने 24 फंदे छोड़ दिए हैं और 31 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमने क्या करना है, पीछे को आ जाना है और इस फंदे को उतार के बुनना नहीं है, इसको बुनना नहीं है। हमने क्या बुनना है, ये देखिए, हमने ये वाला पीस 7 फंदे हैं, हमने 7 फंदों को बार बार बुनते हुए आगे बढ़ना है जब तक हमारे 14 फंदे ना हो जाए, 7 के 14 फंदे हो जाएंगे। तो हमने इसको ही बुनते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम जहीं से वापस आ गए हैं, हमने एक फंदा उतार लिया है, जो हमारा सीधा फंदा है उसको ऐसे ही उतार लिया। बाकी हम 7 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने बुने। एक फंदा हम और बुन लेंगे। बुन लिया तो हमारे कितने हो गए, 8 फंदे। जहाँ हमारे फंदे एक एक कम होता जाएगा। तो हमारे 8 फंदे हो गए। जहीं से हम पलट जाएंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, पहले वाला फंदा बिना बुने। फिर हम 2 3 4 5 6 7 8 और एक फंदा इधर से और बुनेंगे। तो कितने हो गए, 9 फंदे हमारे बीच में हो गए। फिर हम पलट जाएंगे। पलट कर हमने इस फंदे को ऐसे ही उतारना है। बाकी फंदों को 1 2 मतलब 3 फंदे हैं, 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो हमारे कितने फंदे हो गए, 10 फंदे। अब हम क्योंकि एक फंदा इधर से हमने और ले लिया है, अब 10 फंदे हो गए। हम पलटेंगे और इन्हीं 10 फंदों को बुनेंगे। पहला उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुने। इस फंदे को इधर से फिर ले लेंगे। तो हमारे हो गए 11 फंदे। तो ये देखिए हमारे 11 फंदे हो गए हैं। हमने 14 फंदे बनाने हैं। अब फिर इसी को उतार लेंगे, 11 फंदे पूरे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक फंदा और ले लेंगे, 12। तो कितने फंदे हो गए, ये शेप बननी शुरू हो गई है, 12 फंदे हो गए। अब हम फिर इसी को उतारेंगे बिना बुने और दूसरे को बुनेंगे। तो 2 फंदे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक फंदा और बुन लेंगे, 13। इधर हमारे फंदे कम होते जाएंगे। इधर हमारे 13 फंदे हो गए। फिर हम पलट जाएंगे। पलट कर हम इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और पूरे फंदे बुनेंगे जितने हमारे पास हैं। 2 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 और हमारे पास कितने फंदे हो गए? 14। अब हमारे पास 14 फंदे हैं। हमारे पास 14 फंदे हैं जे वाले, लेकिन हमारे जहाँ फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 फंदे हैं, और जहाँ हमारे 20 फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो हमने एक फंदा इधर इसे ले लिया है। अब हम वापस आएंगे और जहाँ से एक फंदा और लेकर इस फंदे को 15 बनाएंगे, 15 फंदे। तो हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे, एक को उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक फंदा और ले लेंगे। अब हमारे पास 20 फंदे इधर हैं, 15 बीच में हैं, 20 फंदे इधर हैं। 20 और 20 40, 40 और 15 55 फंदे हमारे टोटल हो गए। अब हम पूरी सिलाई बुनते हुए, क्योंकि हमारा थ्रेड इस साइड है, इधर हम बुन चुके थे, इसलिए ये वाली वाइट सिलाई कलर की पूरी हम बुनकर एंड करेंगे। ये देखिए हमने पूरी सिलाई वाइट बना ली है। अब हमारा वाइट का काम ख़त्म हो गया है, और ये देखिए बूट की शेप भी आ गई है जो हमें चाहिए थी, जैसे इसमें बनी है। अब बूट की शेप हमारी बिल्कुल नज़र आने लगी है। अब हम पर्पल कलर लगाएंगे, पर्पल कलर इसको हटा देंगे और पर्पल कलर लगाएंगे, और पर्पल कलर हम 20 फंदे बुनेंगे वाइट वाले, जे हम 20 फंदे बुनेंगे ऐसे। तो हम 20 फंदे बुनकर दिखाते हैं। हाँ तो राजे हमने जो देखिए हमने 20 फंदे बुन लिए हैं पर्पल कलर के। 20 फंदे बुनने के बाद हम जहाँ पे मार्क लगा लेंगे, मार्क लगाने के बाद हम आगे के 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमने 14 फंदे बुने हैं। 14 फंदे बुनने के बाद आप आगे 2 का 1 करेंगे ऐसे। 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद हमारे जे मार्क से 15 फंदे होंगे। 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे के बाद हम जहाँ फिर मार्क लगा देंगे, लगा दिया। आगे के फंदे हम सिंपल बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे 19 फंदे बचेंगे पीछे, जो हम पूरे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे 20 फंदे हैं, 15 फंदे हैं जहाँ तक, उसके बाद हमारे 19 फंदे हैं। जब भी हमने अब गटाई डालनी है, सीधी सिलाई में हम जहाँ पे गटाई डालेंगे, जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो जहाँ पे गटाई डालेंगे तभी हमारी गटाई सही आएगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है। जब हम सीधी सिलाई बुनेंगे तो जहाँ पे गटाई डालेंगे, जब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो जहाँ पे गटाई डालेंगे। तो हम पहले ये 19 फंदे बुनेंगे, फिर हम 14 फंदे बुनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे 19 और 14। पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। तो पहले 19 फंदे, ये देखिए 19 फंदे बुन लिए हैं। मार्क हम इधर ले आएंगे, ले आए।
अब हम आगे 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4, हम पूरे 14 फंदे बुनेंगे। जी देखिए हमने 14 फंदे बुने हैं। अब हम मार्क को हटाएंगे। एक फंदा इससे पहले है, एक फंदा इसके बाद में है, तो दोनों का एक करेंगे उल्टा। दोनों फंदों को लेंगे और उल्टा ऐसे गटाई डाल देंगे और जहाँ पे हम फिर मार्क लगा देंगे। लगा दिया। आगे हमारे 19 फंदे हैं, तो वो 19 फंदे हम बुन लेंगे। अब हमारी राइट साइड है, तो हम 19 फंदे भी बुनेंगे और बीच के 14 फंदे बुनेंगे। फिर आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सीधी सिलाई 19 फंदे बुनेंगे। ये देखिए राइट साइड में हमने 19 फंदे बुन लिए हैं। अब मार्क हम इधर रखेंगे क्योंकि जहाँ पे गटाई नहीं डालनी है, सीधी सिलाई में जहाँ पे डालनी है। तो हम 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। जी देखिए हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। मार्क से एक पहले जहाँ हमने कटाई डाली थी वो और 2 आगे के फंदे हम लेंगे। तो मार्क को हम हटाएंगे और ये फर्स्ट वाला फंदा और दूसरे तीनों का हम एक करेंगे। तो हम ऐसे पीछे को करेंगे, तीनों का एक कर दिया। ये हमारा निशान। मार्क हम फिर लगा सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको समझ आ रहा है कि जहीं पे गटाई डलेगी तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन हम लगा देते हैं। तो आगे हम हमारे 17 फंदे होंगे, तो 17 फंदे हमने बुन लेने हैं। ये देखिए अब हम रॉन्ग साइड है, हम 17 फंदे बुनेंगे और 14 फंदे बुनेंगे। अब हमने जहाँ पे गटाई डालनी है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, तो हम जहाँ पे गटाई डालें, सीधी में हम जहाँ पे डाली थी सीधी सिलाई में, अब हम जहाँ नहीं डालेंगे और जहाँ पे डालेंगे। तो हम 17 फंदे जे बुनेंगे, 14 फंदे जे बुनेंगे। जे मार्क आ गया है। 17 फंदे बुनने के बाद हम इसको इधर ले आएंगे और 14 फंदे आगे बुनेंगे। ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब जो मार्क लगाया है उससे पहले वाला और मार्क के बाद 2 फंदे, हम तीनों को एक साथ एक करेंगे। ऐसे 3 का एक कर देंगे। बाकी हम 17 फंदे बुन लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 फंदे अब हम बुन लेंगे। अब हमारे इधर भी 17 है, इधर भी 17 है, बीच में 15 फंदे हैं। अब हम राइट साइड में हैं, तो हम 17 फंदे बुनेंगे और 14 फंदे भी बुनेंगे। तो हम 14 और 17 दोनों फंदे बुन के दिखाते हैं। ये देखिए हमने 17 फंदे बुने हैं, मार्क लगाया है। अब 14 फंदे बुने हैं। 14 फंदे बुनने के बाद अब हम जहाँ पे गटाई डालेंगे, तो हम एक फंदा हमारा मार्क से पहले है, इसको उतार देंगे और 2 फंदे और लेंगे और तीनों को पीछे से एक करेंगे। ऐसे ये निशान बनना शुरू हो गया है गटाई का। अब हम जहाँ मार्क लगा सकते हैं, बाकी हम 15 फंदे बुनेंगे। अब हमारे जे वाले फंदे 50 रह जाएंगे, तो हम 15 फंदे बुनेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड है, 15 फंदे जे बुनेंगे और 14 फंदे जे बुनेंगे। तो हम बुन के दिखाते हैं। ये 15 फंदे हमने बुन लिए हैं, आगे हमने मार्क लगा लिया है और आगे हम 14 फंदे और बुनेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड में हम जहाँ घटाते हैं। ये देखिए हमने 14 फंदे बुन लिए हैं। एक फंदा मार्क से पहले है और 2 और लेंगे और 3 का एक करेंगे। ऐसे 3 का एक कर दिया। अब हमारे पास फंदे बचेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 15। तो 15 फंदे इधर बचे हैं, 15 फंदे इधर बचे हैं। बीच में हमारे
15 फंदे हैं, 14 फंदे हमने रखने हैं। ये रॉन्ग साइड भी कंप्लीट होगी। अब हमारी राइट साइड है। आप चाहे तो मार्क लगा लें, चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि बीच में हमें जे हम गटाई डालते हैं निशान बन गया है, जहीं पे हमने गटाई डालनी होती है और इधर भी निशान बन गया। अब सीधी सिलाई है तो हम जहाँ पे गटाई डालेंगे 3 का 1 करेंगे, बाकी फंदे हम सिंपल बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 15 फंदे जे हैं, 15 फंदे जे हैं हमारे। अब सीधी सिलाई में 14 फंदे हमने हमेशा बीच में रखने ही है, जो हम एक गटाई डाल रहे हैं। तो 14 फंदे रख कर अब फिर मार्क आ गया है, तो हम जहाँ एक पहले वाला फंदा लेंगे, मार्क हटाएंगे और 2 आगे के फंदे लेंगे और 3 फंदों का पीछे को 1 करेंगे। ऐसे एक किया, बाकी हमारे फंदे बच जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 फंदे हमारे बचे हैं। तो हम ऐसे ही इसको बुन लेंगे। फिर रॉन्ग साइड में आकर जहाँ पे घटाएंगे और 13 फंदे जहाँ रह जाएं। जब हमारे 11 फंदे रह जाएं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमारे 13 फंदे हैं, 14 हमने बीच वाले बुन लिए हैं। अब हम जहाँ मार्क हटाएंगे और 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 करेंगे तो लास्ट में भी फिर हम मार्क लगा देंगे और लास्ट में हमारे 13 फंदे बचेंगे, जिनको हम सिंपल बुन लेंगे। अब हम राइट साइड में हैं तो हम राइट साइड में 13 फंदे बुनेंगे। 13 फंदे बुनने के बाद हम इस निशान को इधर रखेंगे और आगे 14 फंदे बुनेंगे। अब आगे हमारा फिर मार्क आ गया है, इसको हम हटाएंगे और 3 का 1 करेंगे पीछे को, 3 का 1 पीछे को करेंगे। हमारे 11 फंदे बचेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे हमारे बच जाएंगे। ये देखिए, हमारे पीछे 11 फंदे बचे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। अब इन 11 फंदों को भी बुनेंगे और 14 फंदों को भी बुनेंगे। पूरा बुनने के बाद फिर हम, क्योंकि उल्टी साइड हम जहाँ पे गटाई डालते हैं, तो हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए, लास्ट में हम आकर इसको और मार्क हटा देंगे और इन तीनों को उल्टा 1 करेंगे। कर लिया। अब हम बाकी के 11 फंदे बचे हैं, 11 फंदों को बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब राइट साइड में हम आगे हैं और हमने देखना है कि हमारे, ये देखिए, गटाई भी डल गई है इस साइड और इस साइड, और हमारे सीधे फंदे 11 इधर हैं, 11 इधर हैं और बीच में हमारे 14 फंदे हैं। अब हमारे 10 सिलाइयों में बन चुका होगा। हाँ, ये हमारी 10 सिलाइयाँ हैं, तो 10 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कवर हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें होल डालने हैं जिसमें हम डोरी डाल सकें। जैसे हमने जे वाले, ये देखिए, ये डालने हैं हमने, इसमें होल डालकर फिर हमने, ये देखिए, हमने जहाँ पे डोरी डाली थी, जहाँ पे अलग से डोरी डाली है ऊपर वाली, और जे वाली डोरी अलग से है, जो हम लेसेस का काम कर रहे हैं कि इसमें जैसे बूट बना हुआ है। उसके बाद हमने जहाँ पे डोरी डालनी है, डोरी के लिए हमने जो होल बनाने हैं वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। तो डोरी में होल कैसे डालने हैं वो आप देखिए। हमने क्या करना है, अब ये हमारे टोटल फंदे रह जाएंगे 36 फंदे हैं हमारे पास जो रह गए हैं, इनको हम बुनेंगे।
दो, चार, छः, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 36। 36 फंदे हम 36 हम ऐसे होल डालेंगे। तो हम 2 फंदे बुन लेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, 2 का 1। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए हमारे 3 फंदे बचे हैं। थ्रेड आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे और एक सिंपल बुन लेंगे। तो ऐसे हमने बुनना है। अब रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड पे हमने पूरी उल्टी सिलाई ही बनानी है। पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये होल बन गए हैं। इसमें हम ये वाली डोरी बनाकर डाल लेंगे जैसे इसमें डाली है। अब इसके ऊपर हमने बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और हम 29 लाइनें बनाएंगे जे वाली। फिर इसको हम फोल्ड करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा बूट लगता है। ऐसे फोल्ड करेंगे तो जे वाली जो लाइनें हैं जे हम बनाएंगे 29। तो हम क्या करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, दूसरा भी सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, सीधा, उल्टा और सीधा। तो हम एक बॉर्डर रेडी कर लेंगे जिसकी हम इतनी लेंथ बनाएंगे, 4 उंगला और 29 सिलाइयाँ। तो ये बनाकर हम फिर आपको डोरी डालना सिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे हमारी ये शेप आएगी बूट की। ऐसी शेप आई जहाँ से हम सिलाई करेंगे ना, ऐसे। तो जो नीचे तला जो होता है, नीचे पैर होता है जो फिट, उसका ये बेस है, इसके ऊपर ये शूज आएगा जहाँ पे हम लेसेस डाल देंगे और जहाँ पे हम डोरी डाल देंगे। तो ऐसे आपने बना के इसको कंप्लीट करना है। तो हम आपको पूरा बनाकर कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे क्योंकि इतना बॉर्डर अभी हमने बुनना है। ये देखिए ये वाली शेप आएगी इसकी। जी ऐसे पैर बना हुआ है और ये वाली शेप हमें नज़र आएगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें 29 सिलाइयाँ बना ली हैं। 29 सिलाइयाँ बनाने के बाद जितनी इसकी बनाई है सिलाइयाँ, फिर हमने इसको ऊपर से बाइंड किया है। तो इसमें भी हम ऊपर से इसको बाइंड करेंगे, लेकिन जैसे हमने बाइंड करके फिर इसको फोल्ड करना है। तो जब हमने फोल्ड करना है तो इस साइड इसकी आनी चाहिए फिनिशिंग। तो हम इसीलिए राइट साइड से ही इसको बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, थ्रेड फंदे को इधर डाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमने लूज़ बंद करना है, बहुत टाइट बंद नहीं करना है। ऐसे 2 का 1 कीजिए, फिर इसको इधर रखिए फंदे को, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर इधर रखिए। अब देखिए ये चेन आ रही है ना, जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें जहाँ चेन नज़र आनी चाहिए, इसलिए राइट साइड से हम बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बाइंड करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको बाइंड कर दिया है। जो हमने बाइंड किया है बहुत लूज़ भी नहीं किया और टाइट भी नहीं किया, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ये चेन हमें नज़र आएगी ऐसे। और अब हमें जितना थ्रेड चाहिए इसकी हम सिलाई करेंगे ऐसे, जहाँ से लेकर पूरा जहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। और जितना थ्रेड हमें चाहिए उतना हम स्टिचिंग के लिए रख कर बाकी थ्रेड काट देंगे गोले से, और इसी को अब सुई में लेकर इसकी सिलाई करेंगे।
जी देखिए, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे इसके साथ। ऐसे ऐसे पूरी हम सिलाई करके नीचे जाएंगे और नीचे वाला जो हमारा ये बेस है पैर का, इसको भी हम फिनिशिंग से स्टिच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें हमने डोरी डाली है, ये डोरी डाली है हमने, ऐसे अलग से डोरी डलेगी और ये ऊपर वाली डोरी अलग से डलेगी। इसीलिए हमने 2 डोरी बना ली है, एक ऊपर के लिए, जैसे इसमें हमने डालनी है तो एक ऊपर के लिए है और एक डोरी हमने बनाकर रख ली है। डोरी बनाना हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जो हमारी ये स्पेस है इसमें हमने डोरी डालनी है। जो हमने एक टाई डाली थी, 3-3 का एक किया था, उसके अंदर अंदर वाले पीस में हमने डोरी डालनी है। तो हम आपको डोरी डालकर बताते हैं कि कैसे डालनी है। ऊपर वाले में डोरी तो बहुत आसान है। ऊपर जो हमने ये स्पेस दे रखी थी डोरी की, उसी में ही हम डोरी को डाल देंगे। ऐसे हर पीस में, ऐसे हर पीस में डाल लेंगे। ऐसे इसी से डाल लीजिए, चाहे आप क्रोशिए से डाल लीजिए। जे आप देखिए कि कैसे डालनी है। ऐसे नीचे एक एक पीस जाइए और डोरी डालते हुए आप पूरे में डोरी डाल दीजिए। ऐसे हमने ये डोरी बना रखी है। जो देखिए, इसमें लेके जाइए नीचे, पकड़ कर खींचिए और फिर आगे वाले लूप से फिर पकड़ के आगे ले आइए। तो ऐसे आप डोरी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें डोरी डाल ली है। अब जहाँ हम एक पीस छोड़ देंगे और इसमें हम बाइंड करेंगे। ये देखिए, पीछे से भी डाल ली है, इधर से भी। तो इस डोरी को हम बाद में बांधेंगे। पहले हम जे वाली जहाँ की डोरी जो जहाँ डाली हुई है, जे अलग से बनाकर डाली है, वो डालकर दिखाते हैं इसमें। जी देखिए फ्रेंड, इसके लिए हमने अलग से डोरी बनाई है। इस डोरी को आप क्रोशिए की हेल्प से डाल सकते हैं। ये जो हमारी लाइन है इसके साथ में जो हमारी ये लाइन है सीधी फली, उसमें हमने थ्रेड को डालकर डोरी डालनी है। तो हम नीचे से थ्रेड डाल लेंगे ऐसे। हाँ, नीचे से थ्रेड डालकर इसमें डोरी को लपेट कर नीचे ले आएंगे। ऐसे ले आए। ये देखिए, अब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। जो दूसरी साइड हमारी चेन है वहाँ पास में लेके जाएंगे इस डोरी को। तो वहाँ से निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे निकाल लिया। इस डोरी को हम नीचे कर देंगे। जो हमने बाइंड किया है डोरी को नीचे से एंड, वो जहाँ पे रहेगी और जहाँ पर हम दोबारा से ऐसे लेके आएंगे ऐसे। तो हम नीचे से थ्रेड लगाकर, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जहाँ जहाँ निकाली थी डोरी वहीं हम डोरी लगा देंगे। ये ले आए ऐसे। जितनी आपने लूज़ रखनी है उतनी रख लीजिए। अब इसको दोबारा से चाहे जहीं से निकाल लीजिए, चाहे आप लॉन्ग ले जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम 3 बार डालेंगे, थोड़ी सी स्पेस देकर, थोड़ी सी जहाँ पर स्पेस देंगे
क्योंकि 3 बार डालनी है तो जहाँ पे डालेंगे और इस डोरी को ऊपर ले आएंगे ऐसे, जहीं से ऊपर ले आए। अब इसको आगे जहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे। तो ऐसे आपने 3 पीस डालने हैं। इसको थोड़ा खींच कर बराबर कर लीजिए। जितनी लूज़ डालनी है, जितनी टाइट डालनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। डाल ली। अब जहीं से हम फिर इसको वापस ले आएंगे, डोरी को ऐसे ले आए। अब जहाँ पर हम नीचे से ऊपर को लाएंगे, क्रोशिया जहाँ से, ये देखिए 3 बार हमने डोरी को डाल दिया है और इसको बराबर करके रखेंगे ऐसे, जैसे इसमें हमने सेट कर दी है। ऐसे ही आपने जहाँ पर इसको सेट कर दीजिए और नीचे जितनी चाहिए उतनी आप बाइंड कर लीजिए। जैसे हमने जहाँ बाइंड की है, आप जहाँ पर इसको बाइंड करके बाकी की आप काट सकते हैं। अगर आपकी डोरी लंबी है तो ऐसे आप जहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। बाइंड कर दी और ये डोरी डल गई। एक हमने डोरी ऊपर डाली है, उसको हम वहीं बांध देंगे जब बच्चे के पैर में हम इस शूज को पहनाएंगे। तो जहाँ पे हम डोरी बांधेंगे, क्योंकि ये डोरी थोड़ी लंबी बनेगी, बांधने ऐसे हम बांध देंगे डोरी को। ये भी जितनी डोरी चाहिए उतनी रखिए, बाकी को आप बाइंड कर लीजिए। जहाँ पे करने के बाद ये ऐसी लुक आ जाएगी। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाइंड करके भी रख सकते हैं। तो वो फिनिशिंग से हम एक बार और डाल लेंगे, ध्यान से करेंगे। ये आपको दिखाने के लिए था कि ये डोरी अलग डलेगी और ये कैसे अलग डलेगी। तो ऐसे आपने अपने बच्चों के लिए बनाना है शूज। ये बनकर बहुत सुंदर लगता है। जहाँ आप जितना बच्चे का पैर है वहाँ उतना लगाकर टाइट कर दीजिए और इस डोरी को बांध दीजिए ऐसे, क्योंकि ये बनकर लगता ही बहुत सुंदर है। ये देखिए, तो ऐसी शेप आएगी। नीचे ये बेस और फिर ये बाउंड्री, उसके बाद ये वाला पैर का जैसे बूट शूज में आता है ना, ऐसे सेम आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे से कुछ ऐसा बताना छूट गया हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो आप हमें पूछिए। थैंक यू वेरी मच।